आयुष की घर वापसी, जिहादी गैंग की ठन। मजहबी आजादी, मौलानाओं की है मनमानी। है धार्मिक मॉब लिंचिंग, एक्टिव है गैंग संगीत। करोड़ों की है प्रॉपर्टी, प्यार ने है जान अटका। हिंदू फसाओ अभियान, एक्सपोज कुरैशी प्लान। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल और धर्म परिवर्तन, घर वापसी और अब आई एम ऑन मिशन से लेकर 2047 तक का पासवर्ड। शामली का आयुष मलिक मामला हर दिन नए सवाल खड़े कर रहा है। जांच में सामने आए कुछ सुरागों ने बहस को और तेज कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी बड़ी कहानी की कड़ियां? एक तरफ परिवार का दावा है कि आयुष का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया गया, दूसरी तरफ पहले आयुष ने कहा था उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म बदला, अब उन्होंने दोबारा हिंदू धर्म को अपनाने का फैसला किया है। इस बीच जांच में आई एम ऑन मिशन लिखी डायरी, 2047 पासवर्ड और अन्य बरामदगी जैसे सुराग सामने आए हैं जो कुछ और कहानी कह रहे हैं। आखिर इनका मतलब क्या है? क्या ये किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं या इनकी कोई साधारण सी व्याख्या है? आज की सबसे बड़ी बहस यही है, क्या यह मामला केवल एक व्यक्ति के धर्म परिवर्तन से जुड़ा है या जांच किसी बड़े नेटवर्क, किसी सुनियोजित गतिविधि या किसी और सच तक पहुंच रही है? क्या अफवाहों और दावों से अलग जांच के तथ्य पूरी तस्वीर सामने ला पाएंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या इस पूरे मामले में सच वही है जो दिखाई, सुनाई और समझ में आ रहा है, या दोस्तों कहानी अभी बाकी है? सबसे पहले आयुष के दो बयान आपको सुनाता हूं, धर्म परिवर्तन से पहले और धर्म परिवर्तन के बाद के। गौर से सुनिएगा। मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके जैसे सीखता रहा 2012-13 क्लास में और ज़्यादा सीखना रहा। जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर पे। उसके बाद में फिर निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग जगह कहा कि भाई कोई निकाह के लिए तैयार नहीं हुआ, निकाह के लिए तो तैयार हुई, और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है मुझे अपने आप को मैंने फिर समझा, मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा, मुझे फिर जब मुझे इजाज़त है इस चीज़ की, मैंने इसका हक मार के करा, मैंने संविधान तोड़ के करा, तो मैं कर सकूँ मैंने करा, बहुत लोगों ने करा, मैंने भी करा। थोड़ा सा नाराज़ हैं कि भैया हिंदू धर्म में आ और जी हमारा बन के रहे, मगर जी मैं तुम्हारा बन के हूँ, पर ऐसा थोड़ा है कि मैं मुसलमान बन गया हूँ तुम्हारा नहीं। मेरा नाम आयुष मलिक। माँ, मैं इस्लाम में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके व पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना। तो एक ही शख्स, दो तरह के बयान। एक तस्वीर थी जब उसने इस्लाम कबूल किया, बड़े बड़े बाल और दाढ़ी। दूसरी तस्वीर में सर का मुंडन, क्लीन शेव। कह रहा है माता पिता की याद आई, उनके साथ रहना चाहता हूं, उनका ख्याल रखना चाहता हूं। यशवीर महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, वो क्या कह रहे हैं? देवराज मलिक का बयान भी सुना रहा हूं, जो आयुष के पिता हैं, इसे भी गौर से सुनिएगा। विशेष अनुकंपा के वजह से मेरा बेटा घर वापसी आया। आप इसमें आप सभी मीडिया कर्मियों का, सभी संस्थाओं का विशेष सहयोग रहा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। 6-7 रोज से कर रहा, माँ बाप के प्यार में, बहनों के प्यार में। मैंने पहले ही कहा था, हमने 4 जून को ये आवाज़ उठाई थी।
और सनातन धर्म के लोगों को विश्वास दिलाया था कि वहाँ ज़्यादा दिन इस्लाम मजहब में नहीं रह पाएगा, क्योंकि आयुष मलिक उस समाज से आता है जिस समाज के संबंध में कहावत है, इनको मरा हुआ तब मानियो जब तेरहवीं हो जाए। तो हमें विश्वास था कि ये वहाँ नहीं रुक पाएगा, और वही हुआ। अब इसने घर वापसी सनातन धर्म में कर ली है, इस्लाम मजहब को छोड़ दिया है, और इस्लाम मजहब के जो भी इनके घर में इसने एकत्रित की थी वस्तुएं, वे सारी निकाल दी है, और अपने घर में ही मंदिर बना करके छोटा सा, और उसमें मूर्तियां देव देवताओं की स्थापित करते पूजा प्रारंभ कर दी। 7 दिन से ये सनातन धर्म की पूजा पत्ती कर रहा है, और अब ये 15 दिन मौन व्रत में रहेगा, क्योंकि जो इस्लाम मजहब में जाने पर इससे पाप हुआ है, उस पाप की निवृत्ति के लिए भगवान की भक्ति में अपने समय को, जीवन को ये लगाएगा। दर्शकों, आपने पिता को सुन लिया, आयुष के 2 बयान। अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर चर्चा होगी। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, देश में कानून का राज चलेगा या भीड़ का फरमान? बहुत अहम। सवाल नंबर 3 जिस पर मैं पैनल से पूछूंगा सवाल, आयुष के साथ जो हुआ वो धर्म की आजादी है या साजिश? दर्शकों, इस पर बात होगी। सवाल नंबर 4, देश में मॉब धर्मांतरण पर कब लगाम लगेगी, ये कब कंट्रोल किया जाएगा? सवाल नंबर 5 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या भीड़ अब तय करेगी कि कौन किस धर्म में रहेगा, किसको क्या धर्म अख्तियार करना पड़ेगा? जी हां, लेकिन दर्शकों, पूरा विश्लेषण लेकर आया हूं। अगले 1 घंटे लगातार एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन पूरा मामला आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हिंदू फसाओ अभियान कैसे देश में चल रहा है, खबर पूरी क्या है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। और आप समझिए कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। और देखिए शामली में क्या कुछ हुआ, वो मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताने जा रहा हूं। पूरी खबर आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम कंटेंट में जो जो खुलासे करने जा रहे हैं वो सुनने, देखने, समझने के बाद आप सवाल पूछेंगे, आपके जहन में सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। आखिर शामली में आयुष के साथ जो हुआ, क्या वो सामान्य धर्मांतरण की प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गोलबंदी, बहुत बड़ी साजिश, कुछ और कड़ियां भी जुड़ रही हैं, कुछ और खुलासे भी हुए? लेकिन ग्राफिक्स पर आते हैं। सबसे पहले खबर क्या है, मैं आपको खबर समझा देता हूं कि किस तरीके से आयुष का ब्रेन वॉश हुआ और क्या क्या हुआ। खबर नंबर 1, शामली में दवा कारोबारी आयुष के धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद अचानक सामने आया। जी हां, खबर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही। दर्शकों, हिंदू फसाओ अभियान क्या सच में चल रहा है? खबर क्या है, कारोबारी ने कथित तौर पर एक जिम ट्रेनर चांदनी से निकाह के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। जी हां, ध्यान से सुनिएगा। खबर नंबर 3, सोशल मीडिया पर आयुष की बिना दाढ़ी वाली, बिना बाल वाली तस्वीर वायरल होने लगी। क्लीन शेव आयुष, मुंडन कराया हुआ आयुष। खबर नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। दर्शकों, हिंदू फसाओ अभियान क्या सच में चल रहा है? घटना के बाद इलाके में तनाव के हालात हैं, पुलिस सतर्कता बरत रही है, कहीं ये छोटी सी घटना किसी बड़े फसाद की जड़ न बन जाए। खबर नंबर 5, पुलिस ने वायरल वीडियो और तस्वीरों की जांच अब शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन ए से लेकर जेड तक हो रहा है। जी हां, खबर नंबर 6, अगर जबरदस्ती की गई तो भारतीय कानून के तहत यह दंडनीय अपराध है, यह कानून कहता है दर्शकों, लेकिन अभी खुलासा होना बाकी है। खबर नंबर 6, जबरदस्ती के बारे में बात हो रही है, दंडनीय अपराध है, इस पर पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करी। खबर नंबर 7 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, मामला धर्म परिवर्तन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून व्यवस्था का है, इसलिए पुलिस फूक फूक पर कदम रख रही है, इन्वेस्टिगेशन ध्यान से की जा रही है। खबर नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही। दर्शकों, इस्लाम कबूल करने के कुछ वक्त बाद आयुष मां बाप के पास वापस लौट आया और यहीं से खुलासे होने शुरू हुए इस जबरन धर्मांतरण के। आयुष के पिता देवराज मलिक का बयान मैंने आपको सुनाया, लेकिन पूरा मामला क्या है सिलसिलेवार तरीके से शुरू से लेकर आखिर तक आपको बताऊंगा, तभी आप इस पूरे मामले को दर्शकों समझ पाएंगे। पूरी डिटेलिंग आज लेकर आए हैं, कैसे धर्मांतरण गैंग यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग खित्तों में एक्टिव है और किस तरह से वो ब्रेन वॉश कर हिंदू लड़के लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करा रहे हैं। आइए पॉइंटर्स पर आते हैं, उन पॉइंटर्स के जरिए मैं आपको पूरे डिटेल, पूरे ग्राफिक समझाने की कोशिश करूंगा। पॉइंटर नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। मामला शामली के दयानंद नगर और कुरैशी बस्ती के बीच का है, वहीं से यह मामला जुड़ा हुआ है। दर्शकों,
पॉइंटर नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन, आने वाला है। पॉइंटर नंबर 2, आयुष दवा कारोबारी देवराज मलिक का बेटा है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी। पॉइंटर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। मैं पूरा मामला आपको समझा रहा हूं, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा। आयुष मलिक बी फार्मा का स्टूडेंट रहा है, उसने बी फार्मा किया है और वो कर मेडिकल स्टोर चलाता था शामली के अंदर ही, एक बड़ा मेडिकल स्टोर। पिता रसूखदार है, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी। पॉइंट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पुलिस के मुताबिक 5 साल पहले आयुष ने कुरैशी प्लस नाम के एक जिम को ज्वाइन किया और वहीं से कहानी शुरू हुई जबरन धर्मांतरण की। पॉइंट नंबर 5 इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन दर्शकों। पॉइंट नंबर 5 ये बताता है कि कुरैशी बस्ती की रहने वाली चांदनी उसकी जिम ट्रेनर थी, जिसकी उसकी मुलाकात कुरैशी प्लस जिम में हुई और यहीं से दोनों में प्यार शुरू हुआ, मोहब्बत पनपी। अगला पॉइंटर, देवराज जो कि पिता हैं आयुष मलिक के, वो कहते हैं चांदनी ने बेटे आयुष को प्रेम जाल में फंसाया, उसका ब्रेन वॉश किया, उसकी वजह से उसने धर्म परिवर्तन कबूल किया। पॉइंटर नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, 4 साल पहले चोरी छिपे आयुष से निकाहनामा पढ़वाया गया। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, पढ़वाया गया ना कि पढ़ा गया। पॉइंटर नंबर 8 आपको बताएगा किस तरह से इस पूरे मामले में बहुत लंबी कहानी है। 6 महीने पहले से आयुष अपना लुक बदलने लगा था, अपनी वेशभूषा में तब्दीली कर रहा था क्योंकि उसकी मुलाकात चांदनी से हुई थी। आयुष ने पहले दाढ़ी बढ़ाई, फिर मस्जिद जाने लगा, इस्लाम के जो तौर तरीके हैं उसे फॉलो करने लगा। पॉइंट नंबर 10, 6 जून को जिम ट्रेनर उसके परिवार के 6 सदस्य, ध्यान से सुनिएगा, 6 जून को जिम ट्रेनर उसके परिवार के 6 सदस्य 3 मौलवियों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और अवैध वसूली की एफआईआर देवराज मलिक ने दर्ज कराई, जो कि आयुष मलिक के पिता हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। अब जरा आयुष मलिक का बयान भी मैं आपको सुना दूं, धर्मांतरण से पहले वाला सुनिए। अब आयुष मलिक क्या कहते हैं उसका भी बारबेटम आपके लिए लेकर आए हैं। बयान का पूरा पोस्टमार्टम किया दर्शकों, मैंने पूरा बयान आपको सुनाऊंगा, दोनों पक्षों की बात बताऊंगा। बयान नंबर 1, इस्लाम अपनाने के लिए मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला, यह बात आयुष ने कही थी इस्लाम कबूल करने के बाद। बयान नंबर 2, जो टीवी पर कैमरे पर उसने कही आयुष ने, मैंने अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार किया था, मैंने खुद से सोच समझकर इस्लाम कबूल किया। बयान नंबर 3 जो आयुष ने धर्मांतरण के बाद मीडिया के सामने दिया, मां पिता पूजा पाठ करें, मैं 5 वक्त की नमाज अता करता रहता हूं, यानी माता पिता हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करें लेकिन मैं नमाजी बन गया हूं। बयान नंबर 4 आयुष ने जो दिया, दाढ़ी भी इसलिए रखी, सुनिएगा, दाढ़ी भी इसलिए रखी क्योंकि यह हमारे इस्लाम में सुन्नत है, यानी पूरी तरह से इस्लामिक तौर तरीकों में वो मुफ्तला हो गया था, शामिल हो गया था, उनको प्रैक्टिस करने लगा था। बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, मैं 13 सालों से इस्लाम और मुस्लिम रीति रिवाजों को समझ रहा था, यह बात आयुष ने कही है। बयान नंबर 6 मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, 4 साल पहले जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी से इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह किया, शादी की, निकाह कबूल कर लिया, निकाह पढ़ लिया। जी हां, बयान नंबर 7 दर्शकों मैं आपको बताने जा रहा हूं, परिवार से यह बात इसलिए छिपाई, परिवार से यह बात इसलिए छिपाई क्योंकि उनकी बहन की शादी नहीं हुई थी। आयुष को डर था दर्शकों कि अगर पब्लिक डोमेन में यह बात आई कि एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है तो उसकी बहन की शादी में दिक्कतें होंगी, इसलिए आयुष ने इस बात को छिपा कर रखा। जी हां, आयुष मलिक केस में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो खुलासा नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। आयुष मलिक से जुड़ा, जांच के दौरान आयुष मलिक के ईमेल पासवर्ड में 2047 होने की बात सामने आई है। 2047 क्या है इसे मैं बाद में कनेक्ट करूंगा, लेकिन अभी खबर समझिए इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। खुलासा नंबर 2, पुलिस और जांच एजेंसियों ने पता लगा रही हैं कि इसका कोई विशेष महत्व है या नहीं, पासवर्ड यूजर नेम 2047 क्यों किया गया। खुलासा नंबर 3 जो सूत्र बता रहे पुलिस के मुताबिक, पुलिस के अनुसार तलाशी में एक निजी डायरी भी मिली है, उस डायरी में क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। खुलासा नंबर 4 आपके होश उड़ा देगा दर्शकों, डायरी के एक पन्ने पर, जी हां, डायरी के एक पन्ने पर अंग्रेजी में लिखा था आई एम ऑन मिशन, और इसका मतलब, इसका मायने क्या होता है जरा जहन पर जोर डालिए, दिमाग पर जोर डालिए। खुलासा नंबर 5, पुलिस सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान एक बड़ा चाकू भी आयुष के पास से मिला था। इस्लाम कबूल किया ठीक है, निकाह किया ठीक है, चाकू क्या करता वो। खुलासा नंबर 6 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिलहाल प्राइमा फेसी यह स्पष्ट नहीं है कि उसका इस मामले से कोई ताल्लुक है या नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। खुलासा नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों,
इस मामले में एक मौलवी फरार चल रहा है। वो मौलवी कौन है, क्यों फरार है, उसकी तलाश की पुलिस कर रही है और बहुत मुमकिन है दर्शकों कि मौलवी के सामने आने के बाद शायद चीजें और बेहतर हो जाएं। लेकिन आयुष के पिता का बयान भी आपको जानना और सुनना और समझना चाहिए। आयुष के पिता क्या कह रहे हैं? देवराज मलिक, जिनका नाम मैं शुरू से आपको बता रहा हूं, उन्होंने अपने बेटे के बारे में इस पूरे धर्मांतरण केस को लेकर क्या कहा है, आइए बताता हूं। बयान नंबर 1, मेरा हीरा बेटा था, ब्रेन वॉश करके जिहादियों ने उसे बदल दिया। यह पिता कह रहा है। एक पिता की जबानी सुनिए, उसकी तकलीफ को समझिए। बयान नंबर 2, मेरे बेटे का कई सालों तक ब्रेन वॉश किया गया। यह सिलसिला सालों चलता रहा, मुसलसल चलता रहा। यह कोई साल 2 साल की बात नहीं थी दर्शकों। बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आयुष के पिता का बयान मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए इसे एक दिन में खत्म भी नहीं किया जा सकता। बेबस पिता कह रहा है कि बेटे का ब्रेन वॉश हुआ, इसलिए उसको हम दोबारा हिंदू नहीं बना सकते, इसमें वक्त लगेगा। बयान नंबर 4, पहले वो बहुत संस्कारी था, वो से यहां ताल्लुक आयुष मलिक से है। पिता कह रहे हैं आयुष पहले बहुत संस्कारी था। बयान नंबर 5 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। वो जिम जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई, जब से जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी और जिहादियों के संपर्क में मेरा बेटा आया, पूरी तरह से बदल गया। ये पिता कह रहा है, ये पिता का बयान है दर्शकों कि मेरा बेटा बदल गया जब वो जिम ज्वाइन किया, उसने वो जिहादियों के संपर्क में आया। बयान नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, वो लोग 5 साल से मेरे बेटे से रुपए ऐंठ रहे थे। यानी ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये पैसे का भी मामला है। खबर तो यह है दर्शकों कि आयुष मलिक करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। 1 2 4 5 करोड़ नहीं, जी हां 70-80 करोड़ का मालिक है आयुष, और उसके पिता के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है। तो दर्शकों क्या सिर्फ ये धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये पूरे पैसे को हड़पने की साजिश तो नहीं है? ये वो तमाम सवाल हैं जो पैनल के जरिए मैं पूछूंगा। खास मेहमान, खास जानकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हुडा जरीवाला कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, शी इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस तरह के मामलों में जब हम देखते हैं कि जबरन धर्मांतरण कराया गया, ब्रेन वॉश कराया गया, इस तरह के मामलों में हम देखते हैं कि ज्यादातर मौकों पर पूरी बात छिपाई जाती है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासे हो रहे हैं, जो पिता का बयान है, उससे तो यह लगता है कि पहले तो ब्रेन वॉश किया गया, जबरन निकाह पढ़वाया गया आयुष मलिक से, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पर भी नजर थी आरोपियों की। देखिए वो तो किसी के कहने वाली बात ही नहीं है। वो जिम ट्रेनर से शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो तो साफ साफ खुद ही कह रहे हैं कि मुझे इस वजह से इंटरेस्ट आने लगा और मैंने इस्लाम कबूल करके निकाह नामा पढ़ा था। तो ये बिल्कुल ही क्लियर पिक्चर है कि किसी के मैच में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। हमारा संविधान किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई साजिश करके अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वो उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके लिए जो जरूरी सजा है वो भी मिलनी चाहिए। मैं इस बात पे आती हूँ कि प्रेशर दिखा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल कन्वर्ट कराने वाली रही होगी और मेल कन्वर्ट जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया वो मेल है। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये चीजें मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में छुप गई थी, लेकिन अब वो चूंकि टाइम के साथ वो बाहर आ रही है। ऑलराइट, दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में आयुष कबूल करता है इस्लाम, उसके बाद इस्लाम कबूल करने के बाद वो कहता है कि मैंने अपने मन से इस्लाम कबूल किया। उसके बाद एक दूसरा बयान उसका आता है, वो कहता है मैं अपने माँ बाप के पास आना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, हिंदू धर्म को दोबारा अपनाना चाहता हूँ। तो इससे कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि कुछ तो इसके पीछे खेल, कोई साजिश, कुछ एंगल तो जरूर है। मैम देखिए मनोज जी, ऐसा है, अमित बोल रहा हूँ मैम, अमित मैम जी, अमित जी। हाँ, तो ऐसा है कि अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है लव जिहाद का, चाहे वो फीमेल मेल को टारगेट करती है या मेल फीमेल को टारगेट करते हैं। तो अभी इनका जो है, जो जितने जिहादी लोग हैं ये इस काम में लगे हैं, उनको पैसे मिलते हैं। और साथ में ये कहूंगी, सभी माँ बाप को चाहिए कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर आपके घर में उस पर कड़ी नजर रखिए, वो किसके साथ घूम रहे हैं, उसके फ्रेंड सर्कल कौन है। अगर मुस्लिम है तो उसके साथ
कतई भी उठना बैठना बंद कर दें, क्योंकि ये अवेयरनेस की बात है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस तरह से लड़के भी टारगेट होंगे, लड़कियां भी टारगेट होंगी। जिस तरह से वो वहां वो लड़का बहुत प्रताड़ित होगा वहां आयुष, और प्रताड़ित होने के बाद ही वो सोच रहा है कि हम अब घर में जाएं, अब घर जाए अपने माँ बाप के पास जाए, सेवा करूंगा, एक बहाना ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं। या वो लड़की की साजिश होगी, उस साजिश में उसकी बू आ रही है कि तुम अपने घर को जाओ, अपने माँ बाप को प्रेम करो और धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे। क्योंकि ये जितने जिहादी मानसिकता वाले हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये इतने हद तक गिर जाते हैं, मारने मारने तक पे उतर आते हैं। तो इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है, अब तो वो बच्चा ये नहीं कह सकता है, उसके ऊपर दबाव होगा, पता नहीं क्या मारने की धमकी दी गई होगी कि आयुष को, कि अगर तुम ऐसा बोलोगे कि मेरे को दबाव देके धर्म परिवर्तन कराया गया तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा, ऐसी भी बात हो सकती है। तो इसीलिए वो बोल नहीं पा रहा होगा। और यह साजिश ये होगा कि मैं, लड़की सोच रही होगी अपने माँ बाप से मिलेगा, धीरे धीरे हमारी भी एंट्री हो जाएगी तो हम प्रॉपर्टी पे अपना हक जताएंगे। तो ये जो जितने जिहादी लड़के लड़कियां है ना, तो ये टारगेट पे रखते हैं अपने हिंदू बच्चों को, हिंदू लड़के लड़कियां को। इनके जरा सा भी इनकी चीजों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास के पात्र नहीं है। इन्हें देश से निकाल देना चाहिए, इनको कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब हमारी महिलाओं का या पुरुषों का, लड़के भी लड़कियों से शादी करके जा रहे हैं। तो मैं कहूंगी अब वो समय आ गया है कि हमारी भी, हमारे घर के भी बेटे तैयार हो जाएं, इन घर के लड़कियों को लेके आए और उसका शुद्धिकरण करें, गौमूत्र पिलाए, उस लड़की को घर के बहू बना के लाएं। अब ऐसे ये नहीं मानने वाले जिहादी लोग। अब इनकी बेटियों की बारी है, इनकी बेटियों का अब हम बहू बनाएंगे, तब ये आ सकते हैं। या तो इनको उम्र कैद की सजा हो, तभी जी ये मानेंगे। आप ये देखिए, एक कंपनी में, नाम मैं भूल रही हूँ, उसमें किस तरह से लव जिहाद चल रहा था। इतनी मैम, बड़ी पुणे की आईटीसी कंपनी मल्टीनेशनल है, कंपनी में, आईटीसी पुणे पुणे। हाँ आईटी पे, इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में ये चल रहा था, टारगेट लोग कर रहे थे। तो इनकी मानसिकता कहाँ तक गिर गई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जी बर्दाश्त के लायक ही नहीं है। इन्हें तो सीधा सजा होनी चाहिए, मेरी जहां तक सोच है। क्योंकि मैं कुरान भी पढ़ी हूँ, कुरान में क्या लिखा हुआ है, शायद मैं पिछले आपके न्यूज चैनल पे या किसी के न्यूज चैनल पे मैंने कुरान भी दिखाया था, उसमें क्या लिखा हुआ है इनके। तो बस आप कैसे भी धर्म परिवर्तन करके आप अपने क्या बोलते हैं, मुस्लिम धर्म परिवर्तन करो, मुस्लिम इसमें आ जाओ, हमारे कुरान को मारो, हमारे अल्लाह को मानो। अरे जो अल्लाह ताला ने, आपके पैगंबर ने 9 साल की बेटी से विवाह किया, वो जी धर्म को धर्म कहेंगे आप? ये तो अधर्म लोग हैं। ये पूरा सनातन भूमि था, भारत भूमि, और ये तो औरंगजेबों के और आताताई के डर के मारे पजामा टोपी पहन के घूम रहे हैं। इसे कोई धर्म नहीं कहा जाता जी है। यहाँ सारे सनातनी थे, और उस तलवार के डर से लोगों ने जनेऊ उतार के और पजामा टोपी पहन के घूम ऑलराइट, रहे हैं। हुडा जरीवाला भी मेरे साथ हैं। हुडा जरीवाला जी, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। ये पूरा जो मामला है हुडा जरीवाला जी, आपके क्या विचार हैं इस पे? जी, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को आदाब, जय हिंद। देखिए, जय मेरा हिंद। ख्याल से जिस तरीके से इस विवाद को जबरदस्ती का खींचा जा रहा है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, और मैंने अपनी दोनों बहनों को भी सुना, बड़ा अफसोस होता है उनके विचारों को सुन के। बड़ा अफसोस होता है ये सोच के कि मुसलमानों के प्रति आपके दिल में इतनी नफरत, इतनी घृणा, इतनी एक गैर संवैधानिक भावनाएं हैं। आपको मुसलमान नहीं पसंद, कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह का जो आप फरमान तो पेश क्या कर रही है कि हिंदू allow me to यूरिन speak, allow me खिलाते to हैं क्या? speak, जूस में please, मिला के allow me to speak, यूरिन do not खिलाते heckle, हैं? do not heckle, ये do यूरिन not खिलाते heckle, हैं, थूक do थूक not speak out of turn, do not heckle, बात सुनने की क्षमता ये रखिए, बीच में मत जरा बोलिए, उनसे बीच में मत कीजिए बोलिए ना, भाई, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता, ऐसे उस पर डिबेट भी नहीं हो सुनने सकता, दो। आप बीच में बोलेंगे, ऐसे सुनिए डिबेट सुनिए नहीं हो सुनिए सकता, सुनिए सुनिए, ऐसे डिबेट नहीं हो दुर्गाचार्य सकता। जी, अलाउ हर टू स्पीक। हुडा जी प्लीज गो। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये कि राइट टू प्रोफेस रिलीजन, राइट टू कन्वर्जन, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, ये सारी चीजें आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही खूबसूरती से प्रोटेक्ट की गई है। अगर कोई आयुष मलिक जैसा इंसान पहले हिंदू धर्म से मुसलमान बनता है और फिर वापस से
मुसलमान धर्म से अपने हिंदू धर्म में आ जाता है, इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज उसका संवैधानिक हक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। उसने अगर मुसलमान बन के इस्लाम धर्म कबूल किया वो भी उसकी मर्जी, अब इस्लाम धर्म छोड़ के वो वापस हिंदू धर्म में अगर जा रहा है तो वो भी उसकी मर्जी। ये एक सिंगल इंसिडेंट को आप किसी पूरे के पूरे धर्म के टॉपिक पे आप उसको रिलेट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर सही में ये टॉपिक ऑफ मतलब इसमें अगर पुलिस इन्वॉल्व हो रही है, शासन प्रशासन इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें अगर अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर ये देखना चाहिए कि पहली दफा किसी प्रेशर में वो कन्वर्जन था, हमने उनके बयान सुन लिए, कोई उन पे प्रेशर नहीं था, और इस दफा वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए उनको कहा गया है, तो अभी भी क्या कोई प्रेशर है? अगर अभी कोई प्रेशर है उसको इन्वेस्टिगेट करें, पहले कोई प्रेशर था उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन पहले के मामले में क्योंकि खुद आयुष मलिक कह चुके हैं कि मैं इस्लाम धर्म पहले से फॉलो कर रहा था, तो चांदनी कुरैशी से उसकी शादी होना उसके धर्म परिवर्तन का रीजन नहीं था, वो पहले से इस्लाम से मुतासिर था। और अगर अब वो वापस हिंदू धर्म में जा रहे हैं तो ठीक है, उसकी मर्जी, हिज चॉइस। ना वो पहले गलत था ना वो अभी गलत है। तो एक आइसोलेटेड This is मुद्दे को not आप choice. This is पूरे brainwash, not choice. It is not This is brainwashing। और brainwash. आप You जो know, कह रही you हो, can आपने जो understand इतनी- me. और आपने जो इतनी घटिया बात करी है, शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी हिम्मत तुम्हें कैसे ये शर्म बोलने की आनी चाहिए, कि तुम्हें हिंदू तुम लोगों को लड़के जिहादियों को मुसलमान शर्म आनी लड़कियों को चाहिए कि जिस फंसाए, तरह से उनको धर्मांतरण गौमूत्र पिलाए। कराते हैं, brain शेम wash ऑन यू, करके शेम तुम्हें ऑन यू। शर्म एक आनी चाहिए। औरत होते हुए जिस तरह आपने से इतनी घटिया बात करी, ना आपको अपने औरत होने से शर्म आती है, ना आपको हिंदू धर्म सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हुए आपको ये बातें बोलना आपको शोभा नहीं देती है। आप एक हिंदू धर्म गुरु होने का अगर अपने आप को क्लेम करती है तो प्लीज अपने धर्म का मान सम्मान रख लीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा ख्याल से मुझे एज अ मुसलमान आपको सिखाना पड़ेगा कि हिंदू धर्म में आपको क्या सिखाया गया है, क्योंकि अगर आप राम राज्य की बात करती हैं तो राम राज्य आपको जबरदस्ती करना नहीं सिखाता। राम राज्य प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पीपल सिखाता है, हार्मनी एंड पीस सिखाता है। If you're going to speak over me, if you're going to speak over me, आपका झूठ सच में तब्दील नहीं हो जाएगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके विचार सुन के, बहुत अफसोस हुआ कि आपकी जैसी महिला, एक महिला होके और एक जिम्मेदार महिला होकर अगर आप ये बातें कर रही है तो बहुत शर्मनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। कि हम बोल दिए I'm और sorry, चल but दिए, speaking लेकिन over me आपके is अंदर- not going आपके to अंदर make जितनी your खामियां हैं ना, falsehood उसको समझो। to be ये claimed जो as the आप truth। बोलती है ना, मत्थे पे दुपट्टा You cannot लेके speak कल over me हबीब like this। हिंदू आप इस तरह से मुझ में speak over करके आप की सिर्फ ये साबित कर रही हैं कि आपके पास actual कोई points नहीं है, actual कोई मुद्दे नहीं है। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके मेरे हिंदुस्तान को बांटना चाहती हैं, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लड़वाना चाहती हैं, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे बच्चों में नफरत पैदा करनी चाहती हैं। आप लोगों से काम के मुद्दे पे कोई बात होगी नहीं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि अपने आप को आप एक धर्म गुरु कह रही है। धर्म गुरु इस तरह के नहीं होते हैं, धर्म गुरु नफरत नहीं सिखाते, धर्म गुरु ये नहीं सिखाते कि मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़के फंसाए और उनको गौमूत्र पिलाए। छी, इतनी घटिया बात। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। All right, डूडा जरीवाला, चाहिए all आपको। right, डूडा जरीवाला, दुर्गाचार्य जी, दुर्गाचार्य, के ऊपर दुर्गाचार्य जी, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे साथ लेकिन मुमताज आलम रिजवी साहब भी हैं। हमारी करती है तब इनके जुबान नहीं खुलते हैं। हाँ, जब आप पे आपको बोलना है, do you want to speak out of turn every single time? ठीक है। I mean आपके पास कोई valid points है ही नहीं, to be honest। दुर्गाचार्य जी, डूडा जरीवाला, stay with me, डूडा जरीवाला, Okay, just okay। hold on, stay with me, okay, all right, डूडा जी, अब मैं आ रहा हूँ, दुर्गाचार्य जी, just give me a minute। मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर है मुमताज आलम रिजवी साहब। रिजवी साहब, दो तरह के बयानात सामने आए हैं आयुष मलिक के। उसने धर्मांतरण के बाद बोला कि अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और उस पर कोई प्रेशर नहीं था, उस पर किसी ने दबाव नहीं बनाया, सब कुछ बहुत नॉर्मल, बहुत फिजिबल तरीके से हुआ। लेकिन जब वो वापस आया अपने परिवार में अपना सर मुंडवा के, वो तस्वीरें भी हम चला रहे हैं अपनी दाढ़ी चलवा के, जब वो वापस आया तो उसने हिंदू धर्म रीति रिवाज से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो उसने भगवान की पूजा पाठ शुरू कर दी, अपने माँ बाप के साथ रहने लगा और कहने लगा कि मुझे माँ बाप की सेवा करनी है, इसलिए मैं वापस आया हूँ और इसलिए मैं इस्लाम धर्म से अपने आप को वापसी कर रहा हूँ, मैं इस्लाम धर्म में नहीं जाऊँगा। और उसके पिता ने कहा है कि बेटे से बातचीत के बाद ये बात सामने आई कि उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसके पैसे भी ऐंठे जा रहे थे, उससे पैसे भी लिए जा रहे थे, ये पिता का आरोप है। मुमताज अली। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इकराहा फिद्दीन के
कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। और ये साबित कर दिया, भी आपने देखा कि आयुष मलिक की वापसी ने ये साबित कर दिया कि अगर आयुष मलिक वहां मुतमईन नहीं है, उसको ठीक नहीं लग रहा है वहां पे, या उसके वालिदैन जो है उससे खुश नहीं है और परेशानियां हो रही हैं, तो वो लौट जाए। तो वो लौट गया। किसी तरह के न कोई बंदिश है, न बंधन है, न बंदिश है, न शिकायत है, न फतवा है, कुछ नहीं है। वो लौट गया। सिंपल सी बात है। तो इससे कम से कम ये साबित हो गया कि दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। अगर कोई दीन में रहना चाहता है तो वेलकम, नहीं रहना चाहता तो भी वेलकम, उसका ठीक है। और यही वजह है, आप देखिए कि अगर अल्लाह जो है सभी को चाहता कि वो दीन इस्लाम में रहे, तो फिर इतने धर्म क्यों? लकुम दीनकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ, ये क्यों लफ्ज आया? आपने अमित भाई कभी सोचा? वो इसलिए क्योंकि अल्लाह भी दूसरे दीन को ये नहीं कहता कि वो खत्म हो जाए या न रहे, बल्कि कहा ठीक है एक रास्ता है, ये भी रास्ता है, वो भी रास्ता। अगर कोई आप दावत दीजिए, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है, वो अपनी जगह खुश रहे, आप अपनी जगह खुश रहें। ये है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम पे फतियां कसना, उसे गलत साबित करने की कोशिश करना, ये बेबुनियाद है। और आज आयुष मलिक, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया आयुष मलिक ने ये फैसला करके, ताकि झगड़ा खत्म हो। असल झगड़ा तो अयोध्या में चल रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वहां पे कितनी बड़ी चोरी हो गई। कौन से धार्मिक लोग थे, ये कौन से सनातनी लोग थे जो वहां पे पूरे अयोध्या में चोरी कर रहे हैं? मथुरा से भी ऐसी ही खबर आ रही है, अभी हो सकता है काशी से भी खबर आए। हाँ, तो ये कौन से लोग हैं, इनका क्या होगा ये बताइए। ये कौन सा जिहाद चला रहे हैं अयोध्या ये मंदिर में? हमारा हाँ? मैटर है, अयोध्या उस के पे ये हम कौन लोग सा जिहाद संज्ञान वहां दे चल रहे रहा हैं। आपका था? मैटर नहीं ये है, चोरी जिहाद था बिल्कुल क्या? आपका मैटर नहीं है, नहीं, ये चोरी जिहाद था बिल्कुल क्या? आपका मैटर नहीं है, नहीं बिल्कुल बताइए, आपका ये मैटर चोरी नहीं है। जिहाद चल रहा है क्या चंदा अयोध्या के राम चोरी का मंदिर में? मैटर देश का मैटर आप है, बताइए, ये बिल्कुल चोरी सिर्फ जिहाद है क्या? सनातनियों का चोरी मैटर जिहाद नहीं करने वाले है। कौन है? उस पे कानून चंदा चोरी कार्रवाई का कर मैटर रही है, देश का आप मैटर है, बताइए ना, क्योंकि इसलिए मैं इसमें कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी जब वो इसलिए जाते मैं हैं कह रहा प्रधान हूँ कि कभी प्रतिष्ठा कुछ के नहीं। लिए, कितने ये देश का मैटर है, देश एक का मिनट अमित मैटर भाई, है। मेरी बात तो हो चंदा जाने चोर दीजिए। है आपकी पार्टी, ये क्या हो चंदा गया चोर भाई? है भाजपा, चंदा चोर है भारतीय जनता पार्टी के लोग अरे जो अमित मंदिर भाई, मुझे में तो है, बात जो पूरी हो देश जाने को देते। करने से नहीं चुक रही। वो सरकार का काम है, वो सरकार कर रही है। अमित मेरी भाई, बात सुनिए, मेरी मुमताज बात मुमताज पूरी भाई हो की जाने बात देते पूरी हो भाई। जाने दीजिए। दुर्गाचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दुर्गाचार्य जी, मुमताज भाई को बात पूरी कर लेने दीजिए। उनके अपने भी मसाइल है, उनको रखने की जरूरत है भाई। जी मुमताज भाई प्लीज गो अहेड। हाँ, नहीं, हमारे मसाइल नहीं, मुल्क का मसला है भैया। आपका भी मसला है, हाँ, सबका मसला है। लेकिन ये टेप रिकॉर्ड, मैं तो इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि इन लोगों की क्या राय है। वहां पे अयोध्या में कौन सा जिहाद चल रहा है? चोरी जिहाद है, चंदा चोरी जिहाद है, भाई कौन सा है बताओ? और कौन लोग इस जिहाद में शामिल है? कौन सा मुस्लिम बता दीजिए, एक नाम बताइए जरा से। तो आप जरा से अपने गिरबान में झांक के देखिए। तो और जहां तक ये है कि साहब, ये आयुष का मामला है, देखिए ऐसा है, आप इतना कंफ्यूज हैं, आप इतना कंफ्यूज हैं कि आपको पता ही नहीं है कि वो किस लिए शादी हुई है, किस लिए उसने धर्म परिवर्तन किया, किस लिए धर्म परिवर्तन करवाया, आपको कुछ पता नहीं है। अभी भी आपको शक है आयुष मलिक पे, उस मासूम बच्चे पे अभी भी आपको शक है, अभी भी डाउट है कि वो घर गया है, साजिश होगी। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? इससे ज्यादा ठीक है, अभी भी उस ठीक है बच्चे पे मुमताज, शक है। ठीक है मुमताज अभी आलम, भी शक है। ठीक है दुर्गाचार्य जी, दुर्गाचार्य जी, शक है। दुर्गाचार्य जी, दुर्गाचार्य जी, अभी एक शक एक का एक कर क्या बात इलाज है, करेंगे तो बताइए जरा। मैं सबको सुन पाऊंगा शक का क्या और इलाज दर्शक है, भी अमित समझ भाई, पाएंगे। बताइए, दुर्गाचार्य पूछिए। बताइए, अपनी बात रखिए दुर्गाचार्य। मैं एक देखिए, एक इनको हमारी कुरीतियां देखने की जरूरत नहीं है। इनके यहाँ जो हलाला के नाम से कुरीतियां चल रही है, महिलाओं का शोषण होता है। आपकी यही भड़काऊ बयान जिसका कोई बेसिस नहीं है। चंदा चोरी पे बात करिए आप लोग। राम मंदिर में भगवान राम जी की, जहाँ पे बाकायदा से प्रथम प्रतिष्ठा खुद प्रधानमंत्री जी ने की है, वहाँ पे आप लोग चंदा चोरी कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? मंदिर में जो लोग चंदा चोरी कर सकते हैं, जहाँ पे भगवान राम जी खुद स्वयं बैठाए गए हैं, वहाँ पे आप लोग चंदा सुनिए, चोरी कर रहे हैं। उदासरी वाला, अरे कौन सा जिहाद है, हमें ये तो बताइए। इनके मौलाना कहते हैं अरे भाई, वहाँ अयोध्या में कौन सा जिहाद हुआ, ये तो बताइए। नहीं, अयोध्या में कौन सा जिहाद चल रहा है? एक महीना अयोध्या में कौन सा जिहाद चल रहा है? कौन जिहाद नहीं, चला उसका रहा है? जवाब नहीं देंगे ये, उसका जवाब नहीं देंगे, चंदा चोरी पे जवाब नहीं देंगे।
तो यहाँ पे देखो कि कैसा आप बताइए हमें मुझे क्या ठीक हुआ है? मैं तो अरे सारे ठीक धर्मों हुआ है को वो, जानती हूँ, लेकिन एक ऐसी ठीक चल जिहादी रहा है धर्म सब कुछ। ऐसा है जिससे तो भाई महिलाओं अपना का आप भी शोषण देखिए ना होता अपना। है। यहाँ आयुष भी मलिक शोषण गया, होता हम कह है, रहे हैं मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा की किया। मानते हैं। हाँ? तो सैल्यूट करती हूँ ऐसे धर्म गुरुओं को और धर्माचार्य को और ग्रंथों को कि कैसा ग्रंथ है, कैसी मानसिकता है। यहाँ भी महिला का शोषण, और जब ऊपर जाएंगे मर के, जिसको ये कभी आपकी कोई किसी ने नहीं देखा है, टैक्टिक्स नहीं ऊपर चलेंगी। भी मुद्दे पे ऊँटनी बात करिए। चाहिए इनको, डाइवर्जन ऊपर ही टैक्टिक्स नीचे नहीं तो चलेंगी। परी परी चाहिए, ऊपर वाले के पास नहीं, भी धर्म के उनको अंदर, परी की धर्म के होती है। अंदर जो आपके कैसे अपने है? लोग यही चोरी से कर रहे बोल हैं, के कहते हैं यही चोरी से कर रहे हैं, धर्म को जनसंख्या बढ़ा बदनाम रहे, कर रहे हैं। एक नहीं दो नहीं आपको 3 विद्या सुब्रमण्यम रखते हैं, स्वामी जैसे लोग 20 बच्चे पैदा लोगों के करेंगे। खुलासा कर रहे हैं। आप लोगों हिंदुस्तान के को खुद के कौन- भारतीय और जनता उसके पार्टी के बाद लोग सरकार आपके को अंदर के जो कि मसले ये मसाइल है है, उसको जागृत ये कर रहे हैं, है, लेकिन वो नहीं दिखेगा आपको। सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ जो पे परेशान सबसे होके ज्यादा जनता तो मंदिर में benefit बैठे हुए लेते वो हैं नहीं ना, दिखेगा, वो देश के मुसलमान मुद्दे लोग नहीं लेते हैं। दिखेंगे, सारे सिर्फ benefit हिंदू मुस्लिम आयुष्मान करके आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। राशन के आपको लाइन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दरअसल हिंदू धर्म के बारे में आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू धर्म भेड़ बकरी की हारमोनी तरह सिखाता है। आप लोग अगर असली में हिंदू धर्म को मान रहे होते तो इस ठीक है तरह की नफरत डॉक्टर नहीं सांत्वना करनी। श्रीकांत, ठीक है हुडा जरीवाला जी, दुर्गाचार्य जी, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, एक मिनट। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हिंदू जो फॉलो करने वाले हैं हिंदुज़म को, वो इस्लाम पर आरोप लगाते हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले हिंदुज़म पर आरोप लगाते हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ना आप हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, आप एक बैलेंस बात करती हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आयुष मलिक ने 2 तरह के बयान दिए। पहला वाला बयान मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, और घर वापसी के बाद उसने अपने माँ बाप से जो बातें की उसके मुताबिक उसका ब्रेन वॉश किया गया, उससे जबरन इस्लाम कबूल कराया गया और उससे बहुत सारे पैसे ऐंठे गए, बकौल फैमिली, बकौल जो आयुष है और उसके पिता का बयान। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत। अमित जी, यहाँ पे जो हमारा एज ए सोसाइटी कंसर्न है वो ये है कि क्या किसी प्रेशर में ये कन्वर्जन हुआ था, और जैसा उनके पिताजी कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश करके कन्वर्जन कराया गया था, तो उसकी जरूर जांच होनी चाहिए, और अगर जांच में कोई फॉल्टी पाया जाता है तो उसको उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, जो कि कानून है कि अगर जबरदस्ती कन्वर्जन कराया जाता है तो सजा मिलनी चाहिए। और नो डाउट कि जैसे हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं इस केस को कि पहले वो क्यों अचानक से, मतलब ऐसा क्या हुआ कि वो कन्वर्ट हो गए, फिर अचानक अभी नहीं किया मैडम, अचानक नहीं किया है, वो मैंने 2008 से कह रहा है, आप देखिए लोगों तो से अचानक एक कहाँ से किया। रिक्वेस्ट है कि मैं जब बीच में नहीं बोल रही थी तो कृपया करके आप लोग भी नहीं, ना आप बोलें। ये न कहिए मुझे कि अचानक किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बाकी आप नहीं, बोलिए। देखिए अचानक मत कहिए, ठीक है, अचानक नहीं हुआ है। बस मुमताज इतना आलम कहना उन्हें है। बोलने दीजिए, मुमताज आलम उन्हें बोलने पैदा दीजिए, हुआ था। उन्हें बोलने दीजिए। मुमताज हर की आदमी को अपनी बात पैदाइश रखने का हक है, होता। जो चाहे वो बिल्कुल, शब्द इस्तेमाल कर मैं सकती है, आप वो जो लोगों चाहे के वो बीच कह सकती में नहीं बोला तो जी। let me speak। और सांत्वना श्रीकांत, प्लीज गो अहेड। जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो उस समय का उसका परिवर्तन हुआ था वो क्यों हुआ था, इसको और अच्छे से देखा जाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब 4 लोगों ने बोल दिया, बट ग्राउंड पे क्या हुआ था वो देखें। और दूसरा, अभी कहीं साजिश के तहत तो वो दोबारा नहीं आया है घर पे कि और लोगों को साथ में कन्वर्ट कराए। मुझे एक डाउट यह भी है। तो ये दोनों चीजों को और ध्यान से देखना चाहिए, बजाय कि एक दूसरे पे आरोप लगाए। जो मुद्दा है उसको अच्छे से देखकर और उसके हिसाब से उसको, अगर कोई आरोपी पाया जाता है तो उसको सजा देनी चाहिए। जी, इसमें मैं कुछ बोलना जी चाहूंगी हुडा सर। जरीवाला जी, प्लीज गो अहेड। हुडा जी। मुझे बड़ी अफसोस के साथ साथ बड़ी हंसी भी आती है। एक बच्चा जो मैडम, बाई आप घर पे बैठ चॉइस के हंस लेते हैं। जो बाई चॉइस, अब मैं आपके बीच नहीं बोली, डू नॉट स्पीक, डिबेट मैं पर आपके बीच हंसी नहीं का बोली, डू मतलब नॉट स्पीक, डू नॉट स्पीक ओवर मी, डू नॉट स्पीक, You don't talk. डू नॉट You are स्पीक ओवर मी। here to debate in Hindi. आप 4 वर्ड अंग्रेजी के बोल के बहुत इंटेलिजेंट नहीं बनते। I can also speak in English. Okay? हिपोक्रेसी की हद होती है। जब आप बोल रही थी किसी ने नहीं बोला तो आप मत बोलिए, चुप करके सुनिए। You are laughing at my sentences. Okay? बात होती है, That's why I'm अफसोस की speaking. बात है कि आप लोगों को इस चीज पे इतना ज्यादा बवाल क्रिएट करना है, जबकि एक्चुअल मुद्दे सारे के सारे हिंदुस्तान में जो रियली मैटर करते हैं वो साइड हो जाते हैं। और सिर्फ इसी मुद्दे को अगर देख रहे हैं, allow me to speak. Sir, ऐसे debate नहीं हो सकता. Sir, she's speaking over me. She's speaking over me. I cannot speak like this. I cannot speak like this. Don't Please do not speak. speak हुडा over जी, me. Do प्लीज not गो अहेड। heckle. डॉक्टर Do सांत्वना not heckle. श्रीकांत, Do not जस्ट heckle. अलाउ हर टू स्पीक। हुडा जी, प्लीज गो अहेड। हुडा जी।
सबसे बड़ी बात ये कि अगर उस बच्चे ने इस्लाम धर्म फॉलो करा, उसकी मर्जी, वो वापस हिंदू धर्म में आया, अगेन उसकी मर्जी, उसको भी अगर कॉन्स्पिरेसी का एक पूरा का पूरा नाम दिया जा रहा है, तो आई मीन इट इज वेरी सैड कि एक बच्चे के ऊपर आप इतना ज्यादा सामाजिक प्रेशर डाल रहे हो और उसकी वजह से आप इतने ज्यादा जो गैर जरूरी कंक्लूजन है उसको निकाल रहे हो। टॉपिक इज नॉट अबाउट हिम कन्वर्टिंग टू मुस्लिम और टू इस्लाम, कन्वर्टिंग टू हिंदुइज्म। टॉपिक ये है कि इंसान को हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए अपने हिसाब से धर्म फॉलो करने का, या अगर कोई भी धर्म नहीं फॉलो करना है तो वो भी हक होना चाहिए। इस मामले को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि यूपी चुनाव सर पे है, अभी द स्टेट गोज इनटू इलेक्शन, तो ऑब्वियसली कोई और मुद्दा आपके पास क्योंकि काम नहीं है गिनवाने को, क्योंकि आदित्यनाथ जी के पास एक्चुअल मुद्दे नहीं है बताने को, क्योंकि यूपी में उन्होंने किस तरीके का काम किया, जितने यूपी पुलिस के पेपर लीक और सारे के सारे जो यूपी में घोटाले के मामले आए, एक बुलडोजर सरकार से आप सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह के मुद्दे जो एक्चुअल में समाज को इम्पैक्ट नहीं करते, जो एक्चुअल मुद्दे इम्पैक्ट करते, एजुकेशन जो मुद्दे इम्पैक्ट करते, करप्शन के, फार्मर डिस्ट्रेस के, जो एक्चुअल मुद्दे इम्पैक्ट करते, उसमें आप लोग क्योंकि बात नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों को आप लोगों को जबरदस्ती तुलना देनी पड़ती है। काम अगर आपके पास होते हैं गिनवाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के काम होते हैं गिनवाने के लिए, अगर यूपी पुलिस एक्चुअली अपना काम कर रही होती और बुलडोजर सरकार का साथ नहीं दे रही होती, तो जेन्युइनली यूपी में आप लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती मुद्दे ढूंढने के लिए। बट बिकॉज मुद्दे नहीं है, बिकॉज भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, बिकॉज आदित्यनाथ जी फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, उनके पास मुद्दे नहीं है गिनवाने के लिए, इसलिए आयुष मलिक जैसे मुद्दों कहीं उनको सहारा देना पड़ता है, बैसाखी बनाना पड़ता है ऐसे मुद्दों को। आपके पास एक मुद्दा मैं चैलेंज कर रही हूँ, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, आदित्यनाथ जी की इतने सालों की सरकार में आप यूपी में एक काम मुझे गिना दीजिए जिसमें करप्शन नहीं हुआ है, जिसमें घोटाला नहीं हुआ है। दुर्गाचार्य जी, दुर्गाचार्य जी, दुर्गाचार्य जी, दुर्गाचार्य जी, मेरा एक सवाल है। दुर्गाचार्य जी, आई हैव अ क्वेश्चन। दुर्गाचार्य जी, मेरा एक सवाल है। लोगों का खात्मा करते तो ये उनके नाम मत बोलिए। जी दुर्गाचार्य जी, आदित्यनाथ जी का यूपी सरकार के मुद्दों पे वोट मांग रही है, ये बता दीजिए 2027 में यूपी सरकार के मुद्दे क्या है, उनका मैनिफेस्टो में क्या मुद्दे हैं, मुझे ये बता दीजिए। एक्चुअल मुद्दे क्या है आपके चुनाव के 2027 में, ये बता दीजिए। उनके नजरों में नहीं बता सकेंगी आप, नहीं बता सकेंगी, नहीं बता सकेंगी, आपके पास मुद्दे है ही नहीं, आप लोगों के पास काम है ही नहीं गिनाने को, ना मुद्दे है ना काम है, इसलिए आप आयुष मलिक जैसे टॉपिक्स को बेसाखी बना के सहारा लेते हैं। आप लोगों के पास अगर जेन्युइनली काम किया होता तो आज समाज में ये इस तरीके के नफरतधारी मुद्दे नहीं ढूंढना पड़ते। नफरत फैलाना बंद करिए, नफरत फैलाना बंद करिए। हम यूनिटी डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हमारे लिए कोई शख्स हिंदू है या मुसलमान है, हमारे लिए वो संवैधानिक उसको संवैधानिक हुकूक मिले और संविधान के तहत जब तक वो चल रहा है हमारे लिए वो सिटीजन सही है। हम हिंदू मुस्लिम फर्क नहीं करना चाहते और हम चाहेंगे कि आप भी नहीं करें। बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत मुसलमान हिंदू के नाम पे आप लोगों ने राजनीति कर ली। बस करिए, बस करिए। आप लोगों को संविधान का हक है, आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का हक है। आप लोगों को लेडीज सुनिए, दुर्गाचार्य जी, ठीक है, दुर्गाचार्य जी, मेरा एक सवाल, दुर्गाचार्य जी, मेरा एक सवाल है, दुर्गाचार्य जी, कोई भटकने वाला नहीं है। दुर्गाचार्य तो अंग्रेजी शब्द मैं भी 20-25 साल लंदन रही हूँ, मैं भी तुमसे ज्यादा इंग्लिश बोल सकती हूँ, लेकिन दुर्गाचार्य जी, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश। दुर्गाचार्य जी, ये अंग्रेजी हिंदी का मसला नहीं है। दुर्गाचार्य जी, मेरा एक सवाल है, हुडादरी वाला, प्लीज स्टे विद। दुर्गाचार्य जी, मेरा एक सवाल है, दुर्गाचार्य जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप तो हिंदू धर्मगुरु हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं। मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं, इस तरह के मामले कोई नया और पहला मामला नहीं है। यूपी में हजारों मामले ऐसे आए, एक धर्मांतरण का पूरा गैंग था जो पकड़ा गया, जो बस्ट किया एटीएस ने, और वहां पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत सारे तार विदेशों से पैसा आ रहा था, सीरिया से, मिडिल ईस्ट से, ईरान से, कुवैत से, जॉर्डन से पैसा आ रहा था, उस धर्मांतरण ग्रुप को फंड किया जा रहा था। तो इसमें तो दो राय नहीं, कोई ये नकार नहीं सकता कि देश में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है, नहीं चल रहा है, चाहे वो हिंदू से मुस्लिम बनाने का रैकेट हो या मुसलमानों को हिंदू कन्वर्जन का रैकेट हो। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, बस क्लोजिंग है, मेरे पास आखिर का 1 मिनट बचा है, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं। दुर्गाचार्य जी, इस तरह की घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी? इस तरह की घटनाओं पर लगाम कैसे लगे? चल रहा है
आप ये देखिए, वेनेजुला का आपने कहानी सुना? वेनेजुला में कुरान जला दिया और वो जला के सिगरेट तक पिया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? मस्जिद जला दिया। अरे वो दुनिया में मुस्लिम सबसे ने- ज्यादा इस्लाम हिंदुस्तान पे कबूल रहिए, किया जा रहा है। हिंदुस्तान पे ये भी रहिए, पढ़िए आप जरा से। हिंदुस्तान की वेनेजुला टॉपिक में पे रह के बात दुनिया में सबसे करिए। ज्यादा इस्लाम कबूल वेनेजुला किया में जा रहा ऐसा है। क्यों हुआ? Let's- उस पे आपने आवाज नहीं तो उठाई, भी पढ़िए। तभी दूसरी आपकी चीज ये कि अबानी हम घर कहाँ वापसी चली गई करना थी? चाहते हैं, क्या हम तरीका तक बताइए हमें। संस्कृति हम को मुमताज नहीं आलम थी, रिजवी घर वेनेजुला वापस करने में वापसी करना चाहते हैं, क्या तरीका मस्जिद बताइए आप। जला दिया कैसे गया। आपको यकीन वो होगा उसके कि हमने लिए वापसी की कि नहीं की? क्या उसूल है, आपका क्या विरोध पैमाना है, कर रहा है। क्या पैरामीटर उसको है, हमें समझ बताइए। में आ गया तो एक ये मासूम कुरान बच्चा घर है, लौट गया, कोई उस पर जरूरत शक कर रहे नहीं हो, है। शर्म वो नहीं आती आप लोगों खुद को? जल रहे हैं। शर्म तो नहीं उसके आती? अभी लिए भी क्या डाउट किया कर रहे हो आपने, उस पे? बताइए? हाँ? आपने अभी भी डाउट कर इंटरनेशनल रहे हो उस आवाज पे? उठाई नहीं? इतना उठाएंगे। ज्यादा- बहुत बहुत पता शुक्रिया है। आप सभी का। डॉक्टर पता साधना है। श्रीकांत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। हुडा जरीवाला जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसके अलावा दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए।